क्या स्टडी कर रहे हैं हम? आपसे मैं करूं आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म में स्टीरियो स्टडी कर रहे हैं। स्टीरियो में हम जियोमेट्रिकल कर रहे हैं। जियोमेट्रिकल के अंदर एल्कीन की जियोमेट्रिकल पढ़ रहे हैं। एल्कीन के अंदर सबसे पहले हमने ये जाना कि एल्कीन की कंडीशन क्या है, कैसे देगी। तो हमने देखा sp2 कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। हमने सबसे पहले देखा कि ऐसा क्वेश्चन आता कौन एल्कीन शो करती है, कौन नहीं करती। देन फिर नोमेनक्लेचर सिस्टम पे आए तो एक था सिस ट्रांस, एक था EZ सिस्टम। EZ वेरी इंपॉर्टेंट। अब कभी कभी क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कोई एल्कीन देते हैं, डेफिनेटली वही एल्कीन देंगे जो शो करती हो। तो फिर आपको पूछते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, कितने नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, तो वो निकालना सीख रहे हैं अपन। बात समझ ना, ठीक है। मैंने कहा यहां पर ऑफ नंबर ऑफ सॉरी जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। ओके, क्या सीख रहे हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर, नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। सॉरी, देखो आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर 2 केस होते हैं। एक केस फर्स्ट, ठीक है, एक केस सेकंड। पहले मैं थोड़ी सिखाता हूं फिर आपसे पूछूंगा। मैंने कहा आर, आपसे मैं कह रहा हूं CH2 डबल बॉन्ड CH, इमेजिंग करते हैं N, और यहां पर लिखा मैंने R2, ठीक है। आपसे मैं कह रहा हूं केस फर्स्ट है मेरा, इफ R1 इज नॉट इक्वल टू R2। क्या बोला मैंने? R1 इज नॉट इक्वल टू R2। देन मैं आपसे कह रहा हूं नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल, आपसे मैं कह रहा हूं आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 की पावर n कर देना है और मस्त रहना है। बोलो बात समझ में? यानी ये तो बहुत आसान होता है अगर ऐसा आता है तो। फॉर एग्जाम्पल, बात समझ में? लॉजिक एग्जाम्पल, लॉजिक एग्जाम्पल। देन फिर मैं आपको पूछूंगा ऑप्शन क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। मैंने दिया आपको सपोज दैट CH3, मैंने दिया CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और यहां पर मैंने दिया सपोज दैट आपको C2H5। बोलो क्या दिया? C2H5। बताओ R1 इज नॉट इक्वल टू R2, R1 इज नॉट इक्वल टू R2। और मुझे पूछा जाए, आपसे मैं कह रहा हूं फाइंड आउट, ठीक है, नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। तो डेफिनेटली ऑप्शंस होंगे। एक ऑप्शन तो 2 होगा, एक ऑप्शन मेरा 4 होगा, एक ऑप्शन मेरा 5 होगा, एक ऑप्शन मेरा सपोज दैट 6 होगा। तो मैं इस वाले में तो सेकंडों में कर सकता हूं, क्योंकि मुझे करना क्या है, नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स 2 की पावर n। 2 n क्या है यहां पर? मैंने कहा n है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। बोलो आपसे मेरे को नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। तो मुझे कितने डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं? बोलो आपको यहां पर 2 की पावर 2 कर दूंगा, कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। ये तो हो गया वेरी सिंपल, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो नंबर 2, मैंने कहा यार 2 ही तो केस हो सकते हैं। 2 केस कैसे? मैंने कहा एक में तो इक्वल और एक में अनइक्वल। मैंने कहा अगर ये R1 इज इक्वल टू R1 CH डबल बॉन्ड CH N, और मैंने कहा इफ बोलो R1 इज इक्वल टू R2। बोलो बात समझ? बताओ 2 के अलावा कोई तीसरा केस हो ही नहीं सकता। या तो टर्मिनल एंड सेम हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं। तो मैंने कहा डिफरेंट होंगे तो ऐसा कर लेंगे, सेम होगा तो क्या करेंगे? देन आपसे मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। इस फॉर्मूले से मैं सॉल्व
करूंगा। अब टू क्या है यहां पर, मैंने कहा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। पी कैसे सोल्व करेंगे, तो मैंने कहा वैल्यू ऑफ पी, ठीक है। वैल्यू ऑफ पी कैसे निकाली जाएगी, समझना मेरी बात को। आपसे मैं कह रहा हूं इफ एन, अगर आपका 2, 4, 6, 8 इवन ऑड इवन समझते हो बोलो, ऐसी वैल्यूज हो तो क्या करना, पी क्या करना है, एन डिवाइड बाय 2 करके निकाल लेना है। बोलो बात समझ में। अगर आपको लगता है कि एफ आपसे मैं कहूं एन इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7 ऐसा हो, क्लियर, तो क्या करना है, पी निकालने के लिए बोलो जो भी एन मिले उसमें 1 जोड़कर फिर डिवाइड करके पी निकालना है। एक बार पी आ गया, एन आ गया, फिर सोल्व हो जाएगा। यस या नो। चलो पहले आपसे मेरे को नोट करो, फिर क्वेश्चन करते हैं। इसका तो यहां कराया, उसका भी क्वेश्चन कराता हूं मैं, ठीक है। करें, ओके। एक क्वेश्चन इसका बताया, एक इसका मैं बताता हूं, फिर आपसे पूछता हूं, ठीक है। आई थिंक समझ में आई, बोलो मेरी बात। अगर आपको दिया जा सकता दो के अलावा किसी को वैरायटी हो नहीं सकती, बस आपको करना आना चाहिए। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, वो वेरी इजी, और ये आप कर सकते हो, ओके। ओके, सपोज दैट मैंने ऐसा ही क्वेश्चन दिया, आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH ठीक है, और मैंने कहा फाइंड आउट, ठीक है, नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। बात समझ में आई, बोलो। अगेन ऑप्शन कैसे होंगे, 1 होगा, 2 होंगे, बोलो आपसे मैं कहूं 3 होंगे, और नन होगा, ठीक है। मतलब 4 होगा, 2 होगा, 3 होगा और नन होगा। अच्छा, आपसे मैं कह रहा हूं इधर देखना जरा, CH और CS, ये है आपका क्वेश्चन। पहले बताओ ये जियोमेट्रिकल शो तो करेगा? अरे पक्का करेगा। किसी के टर्मिनल एंड सेम हो या अलग हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। जो मैं आपको क्या बता रहा हूं समझ में करेगा ये तो बोलो, ओके।
कितना बोलो? ऑप्शन है आपके पास, 4 भी है, 2 भी है, और कुछ आ रहा हो तो नन भी है। बताओ क्या होगा? ए किसी का, बी, सी, डी, वेरी गुड। चलो करेंगे तो पता चलेगा क्या मिस्टेक होती है, बात समझना। पहले बताओ बोथ आर इक्वल, इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए फॉर्मूला 2n-1 प्लस 2p-1 यही यूज किया जाएगा। n कितना है? 2, p निकालने के लिए फटाफट में n/2 करके 2 डिवाइड बाय करके कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। आया बात समझ में? अच्छा, उसके बाद तो मुझे सॉल्व करना है 2 की पावर -1, 2 की 1 की पावर -1, 2 की पावर 1, और यहाँ पर 0 किसी की पावर। आपसे मैं कहूं 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। किसी की पावर 0 का मतलब 0 नहीं होता है। तो आंसर क्या आ गया बोलो? 3। बात समझ में आई? समझिए नहीं समझिए बोलो? 2 किसी ने बताया था? कोई बात नहीं, ठीक है। अब कभी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, हाथ रुक जाना चाहिए। एक बार जो मिस्टेक करी है वापस कभी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो और पूछता हूं मैं। ठीक है, करोगे? पीछे पेज पलटने की तो जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। आपसे मैं कह रहा हूं, ऑप्शन है 5, ठीक है, 8, 16 और 6, क्या होगा बोलो? हमने देखा यार बहुत आर डिफरेंट। ऐसा तो होते ही मुस्कुराहट आ जानी चाहिए कि इससे इजी तो कुछ होगा ही नहीं। आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 की पावर n, 2 की पावर 3, बोलो कितना? जल्दबाजी में 2 की पावर 6 मत कर देना, 2 और 3 6, ऐसा नहीं होने। बहुत सी बार जल्दबाजी में क्या करते हैं, ऐसा नहीं। क्लियर? चलो एक और देता हूं, ठीक है। हो गया? ए किसी का आंसर, बी किसी का आंसर है तो है, सी नन।
हो गया क्या? ओके, क्या 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 बताओ? मैंने जाल बिछाया, आप फंस गए। पहले बताओ, ये दोनों सेम है कि डिफरेंट है? सेम है कि डिफरेंट है? आपको सर ऐसा क्यों किया? अरे एग्जामिनर कुछ भी कर सकता जाल में फंसाने के लिए। इधर भी C2H5 है, इधर भी C2H5, एक कंपोज फॉर्म है, एक एक्सपांड फॉर्म है। अगर यही मिस्टेक कर दोगे तो आपको कि सर फिर आपने ऐसा दिया, हम तो जाल में। मुझे एक बात बताओ, एग्जामिनर का काम है फंसाना, आपका काम है नहीं फंसना। बात समझ में आई? बोलो। ओके, तो कहा मिस्टेक सबसे पहले कर दोगे? अगर वही कर दोगे तो गलत हो जाएगा। 2 की पावर 5 क्या होगा? 32 आ गया होगा। बोलो, आप आगे बढ़ चुके होंगे, तब तक आपको पता ही नहीं है कि आप गलत भी कर चुके हो, नेगेटिव ले चुके हो। बात समझ में आए? बोलो। ओके, तो सबसे पहले तो ये R1 इज इक्वल टू R2 वाला केस है, तो इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 की पावर n माइनस प्लस 2 की पावर, आपसे मैं कहूं 2 की पावर p माइनस 1। ठीक है? अच्छा, एक बात और बता दूं, एग्जाम में इजी ही आता है। बोलो, बेसिक चीज आती है। सेलेक्ट वो होता है जो मिस्टेक नहीं करता। मैं बता दूं आपको, मतलब आप समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं है कोई सेलेक्ट होने वाला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। जो आप पढ़ते हो वैसे ही होता, बस वो जो मिस्टेक करेगा ज्यादा वो नहीं होगा, जो मिस्टेक करना इंप्रूवमेंट कर लेगा उसका हो जाएगा। बोलो, बात समझो ना? ओके, बोलो, छोटी छोटी चीजें जो हम जान के गलती कर देते हैं वो नहीं होनी चाहिए। क्लियर? नजर आपकी डे बाई डे तेज हो जानी चाहिए, कैलकुलेशन डे बाई डे आपकी फास्ट हो जानी चाहिए। बात समझो ना? ओके, एन बताओ, एन कितना है? बोलो, एन कितना है? 5। पी करूंगा तो क्या करूंगा? बोलो, ऐसे करूंगा। ओके, मैंने कहा, ये तो आपको बता रहा हूं इसलिए कर रहा हूं, बाकी तो डायरेक्ट 3 लिख सकता था मैं। ठीक है, चलो, ये दोनों मेरे पास आ गया। बोलो, नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज। ठीक है, मैंने कहा क्या करूंगा? बोलो, 2 की पावर 5 माइनस 1, 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 की पावर, आपसे मैं कह रहा हूं क्या होगा? 4। समझ में आए? यस या नो? यहाँ 2 की पावर 2, 2 की पावर कितना? 16, और ये किलो कितना? 4। तो टोटल आंसर कितना आएगा? 20 आएगा। समझ में आ गया? बोलो। ओके, आई थिंक आपको मैंने एक सेगमेंट एल्कीन सिखा दिया है। बोलो, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें मेन एल्कीन ही होता है जिसमें क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी ऑक्सीम एजो उनमें ज्यादा बनते नहीं है। क्लियर? लेकिन एल्कीन समझ में आया? बोलो आपको। ये वापस बताऊं कैलकुलेशन के, 16 और 4, ये फॉर्मूला होता है। यहां 5 में से लेस 4, 3 में से 2, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 2 4, 16 और 4 20। अच्छा, इधर ध्यान देना, अगर ऐसा होता है ना तो जोड़ सकते हैं मल्टीप्लाई में, और ऐसा भी दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में? पावर कब जुड़ती है? जब दो चीजें मल्टीप्लाई में होती है। बोलो, सम में ऐसा नहीं होता। क्लियर? चलो, कोई बात नहीं। पहले बताओ, ये वाला सेगमेंट समझ में आया? बोलो, मतलब मैं जान के मिस्टेक कराता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। क्लियर? ओके, आई थिंक समझ में आया। एल्किन, नाउ नंबर 2 सेकंड सेगमेंट क्या? बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं आइसोमेरिज्म। ठीक है, मेरिज्म इन ऑक्सीम। ठीक है, बोलो, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्सीम। ठीक है, देखो, सबसे पहले ऑक्सीम होता कैसा है? तो मैंने कहा यार ऑक्सीम ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है, तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी? तो कंडीशन आपसे मैं कह रहा हूं क्या होगी? तो कंडीशन क्या होगी कि ये जो sp2 कार्बन है उस पर दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। बोलो, इधर तो फिक्स है,
और ऑक्सिजन का तो एक ही टर्मिनल एंड होता है, ये तो फिक्स है ना। तो इसका मतलब हुआ कंडीशन क्या होगी, बोलो बोलो, टू डिफरेंट ग्रुप, टू आपसे मैं करूं डिफरेंट, ठीक है, ग्रुप्स आपसे मैं कहूं प्रेजेंट, ठीक है, ऑन sp2 कार्बन। ओके, चलो चेक करते हैं कौन सो करेगा कौन नहीं करेगा। इधर ध्यान दो 2 मिनट। मैं आपसे कहूं CH2, बोलो आपसे मैंने कहा, ठीक है, NOH क्या सो करेगा क्या, यस या नो, नो। मैंने कहा अगर मैं लिखता हूं CH3CH, बोलो करेगा कि नहीं करेगा, यस या नो, करेगा बोलो। मैं आपसे कहूं कि अगर मैं ऐसा करता हूं, बोलो कर, अरे 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 रुको तो सही, बोलो करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। मैं ऐसा कहूं आपको, बोलो करेगा कि नहीं करेगा, यस या नो, नहीं करेगा। बात समझ में? तो कौन करेगा कौन नहीं कर, अच्छा और चेक करता हूं। मैं आपसे कहूं, बताओ करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, पक्का, अरे 100% करेगा, ठीक है। चलो ये तो पता चल गया, नोट करो। बात मेरी समझ में आ रही है आपको? ओके, चलो ऑक्सी में ये तो पता चल गया करेगा। अब इसका नोमेनक्लेचर सिस्टम क्या होगा? यहां पर आपका ईजेड या वो सिस्टम नहीं चलता, या सिन एंटी सिस्टम चलता है। क्या चलता है? सिन एंटी सिस्टम। ओके, तो ये किया नोट, बोलो आपने। नाउ आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा नोमेनक्लेचर, ठीक है, सिस्टम फॉर ऑक्सिम आइसोमर्स, ऑक्सिम आइसोमर्स, ठीक है। इधर देखो कौन सा सिस्टम चलता है, सिन एंड एंटी सिस्टम चलता है। क्लियर? ओके, अब हम कैसे पता करेंगे सिन कौन सा एंटी कौन सा? तो एक्चुअली 2 रूल है इसका। रूल फर्स्ट आपसे मैं कहूं क्या है कि अगर आपको ये OH और H, ध्यान से समझना मेरी बात को, पहले बताओ ये शो करेगा कि नहीं करेगा, बोलो शो करेगा नहीं करेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ऑक्सीजन के अंदर OH और H सेम साइड है, OH और H सेम साइड है, तो वो क्या होगा, बोलो सिन होगा। अगर आपसे ऐसा लगता है कि आपसे मैं कह रहा हूं OH और H अपोजिट साइड है, तो वो क्या होगा, बोलो एंटी। मेरी बात समझ में? आपको कि सर ऐसा बना के देंगे क्या? बिल्कुल देना पड़ेगा, क्योंकि स्टीरियो में बिना कॉन्फ़िगरेशन के हमें हवा भी नहीं लग सकती कि बोलो मैं सिन होगा कि एंटी होगा। बोलो बा, हाँ, शो करने के लिए मैं इस एग्जाम्पल को आपसे मैं कह रहा हूं मैं ऐसा दे सकता हूं, बोलो ये मुझे इतना बता सकता है कि ये शो करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन सिन होगा कि एंटी होगा, इसके लिए मुझे क्या देना जरूरी है? कॉन्फ़िगरेशन देना जरूरी है। मेरी बात समझ में आए बोलो आपको? तो बताओ सिन और एंटी कैसे डिसाइड होते हैं? इफ H एंड OH बोथ ग्रुप प्रेजेंट सेम साइड तो सिन होगा, और अगर नहीं अपोजिट हो तो एंटी होगा। लेकिन रूल सेकंड क्या जरूरी है क्या H होगा ही होगा? अगर H नहीं हुआ तो फिर कैसे निकालेंगे, वो मैं रूल 2 बता रहा हूं। मेरी बात समझ में आए?
अगर एच होगा तब तो इस रूल से हो जाएगा। आपसे मैं कह रहा हूं इफ एच एन ओ एच, ठीक है, ग्रुप, बोलो आपसे इन सेम साइड, ठीक है, तो क्या होगा सिन। और आपसे मैं कह रहा हूं इफ एच एन ओ एच ग्रुप, ठीक है, प्रेजेंट ऑन, आपसे मैं कह रहा हूं इन अपोजिट साइड, सेम साइड, इन अपोजिट साइड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एंटी। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वेरी सिंपल। ये तो बेसिक हुआ, बात समझ रहे हो ना। लेकिन रूल 2 भी पता होना चाहिए कि अगर ऐसी सेटिंग नहीं हुई कि एच हुआ ही नहीं तो हम कैसे पता लगाएंगे। क्लियर? तो वो रूल 2 बताता हूं। बात समझ में आई? रूल 2, रूल 2 क्या है मेरा? रूल 2 ये कहता है सपोज दैट ओके, सेम एग्जाम्पल के मैं दोनों कॉन्फ़िगरेशन ले रहा हूं। ओके, अब मैं सिन एंटी कैसे डिसाइड करूंगा? एच तो है नहीं। जब रूल 2 कब लगाना है? जब रूल फर्स्ट नहीं लगे। रूल 2 क्या कहता है कि अगर आपसे मेरे को sp2 कार्बन पे दो अलग अलग तो ग्रुप होंगे, सेम हुए तब तो वो सो ही नहीं करेगा। और मुझे सिन और एंटी पूछना मतलब फर्स्ट नीड है कि सो तो करेगा। तो आपसे मैं कह रहा हूं कैसे डिसाइड करेंगे? तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी ग्रुप लगे हुए हैं, जो भी ग्रुप लगे हुए हैं, जैसे ये इथाइल लगा हुआ है, ये मिथाइल लगा हुआ है, अल्फाबेटिकली जो ग्रुप पहले आता है वो OH की साइड में हो तो सिन होगा, अपोजिट हो तो एंटी होगा। तो बताओ जरा ये सिन होगा कि एंटी होगा? बोलो, ये तो फिक्स है इधर, ये आपका इधर हुआ तो क्या हुआ? बोलो एंटी। बात समझ में? अगर मैं आपसे को इसमें बताऊं तो मैंने कहा ये इथाइल इधर आ रहा है, तो आपसे मैं को अल्फाबेटिकली पहले वाला OH की तरफ है तो क्या होगा? बोलो सिन होगा। मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? बोलो यस या नो। और अब मैं कोई भी एग्जांपल दूं तो आप बता सकते हो, क्योंकि ये दो रूल कभी फेल होंगे ही नहीं। या तो फर्स्ट से काम हो जाएगा या सेकंड से काम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आए? बोलो आपको। समझ गए? बोलो। मैंने जैसे एक एग्जांपल दिया, आपको क्वेश्चन दिया, मैंने कहा बताओ क्या होगा? सिन होगा कि एंटी होगा? सिन के एंटी? बताओ क्या होगा? वेरी सिंपल, क्या करना है अल्फाबेट से? वो तो जब जब रूल फर्स्ट फेल हो तभी रूल सेकंड सोचना है। मैं क्या बता रहा हूं? क्या होगा? वेरी सिंपल, एंटी। अरे क्या होगा? बोलो एंटी। मैं क्या बताना चाह रहा हूं समझ में? रूल फर्स्ट फेल हो तो ही रूल सेकंड सोचना है, मतलब एच नहीं हो तो ही अल्फाबेट सोचना है। ऐसा नहीं यहां पर बोलो गलती कर दो, ठीक है? बताओ जरा। सिन के एंटी, सिन के एंटी,
पक्का? क्योंकि H नहीं है। कोई के सर ये तो H है ना, और ये H कहाँ काम के, ये तो सब में ही होता है। हर हाइड्रोकार्बन एल्किल ग्रुप में H तो कमी होती ही नहीं है। तो ये क्या हुआ बोलो, मिथाइल। ये क्या हुआ बोलो, क्लोरो। तो आपसे मैं कहूं दिस वन सेम साइड, तो क्या होगा, सिन। आई थिंक ऑक्सीजन समझ में आया बोलो आपको। आ जाओ एजो पर नंबर 3। हम क्या पढ़ रहे हैं समझ लो, मैंने पहले ही आपको क्लियर किया था कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूरी ऑर्गेनिक में 4 शो करते हैं, एक एल्कीन, एक ऑक्सीम, एक एजो और एक साइक्लो एल्केन। सबसे मेन है एल्कीन। एल्कीन तो बहुत ज्यादा टाइप बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, तो हमने सब कुछ सीखा। अब हम क्या सीख रहे हैं, ऑक्सीम। ऑक्सीम में आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। बोलो आपसे मैं एजो में भी आइडेंटिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। क्लियर? तो नाउ आपसे मैं कह रहा हूं नंबर क्या बता रहा हूं, 3। आपसे मैं कह रहा हूं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन, मैंने कहा एजो कंपाउंड। ठीक है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एजो कंपाउंड। ठीक है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एजो कंपाउंड। ओके, देखो आपसे मैं कहूं पहले तो एजो कंपाउंड होता कैसा है, तो एजो कंपाउंड का मतलब होता है दिस वन, और आपसे मैं कहूं दिस वन, यही होता है एजो कंपाउंड। ओके, तो आपसे मैं करूं कंडीशन। ठीक है, कंडीशन क्या है कि दोनों तरफ टर्मिनल एंड पे डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। तो आपसे मैं करूं डिफरेंट, ठीक है, मैंने कहा ग्रुप प्रेजेंट, आपसे मैं कहूं ऑन, ठीक है, बोथ, आपसे मैं कहूं टर्मिनल, ठीक है, एंड ऑफ एजो ग्रुप। ठीक है, एजो कंपाउंड, एजो ग्रुप। ओके, इसका मतलब आप बताओ कौन शो करेगा। इधर देखो, मैं आपसे कहूं ये शो करेगा क्या, नहीं करेगा। मैं आपसे कहूं करेगा क्या, यस। आपसे मैं कहूं करेगा कि नहीं करेगा, यस। मैं आपसे कहूं करेगा कि नहीं करेगा। अब तो जाल में नहीं फंसोगे। ओके, बात समझ में आए, समझ में आई मेरी बात। ओके, नाउ वही नोमेनक्लेचर सिस्टम। ठीक है, मैंने कहा नोमेनक्लेचर सिस्टम, ठीक है, फॉर एजो कंपाउंड। ठीक है, एजो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर सिस्टम, एक ही रूल होता है यहां पर। क्या रूल होता है, ध्यान दो। आपसे मैं करूं ये एजो कंपाउंड है, पहले तो शो करने के लिए क्या कंडीशन है वो तो पता ही है। अब आपसे मैं कहूं अगर आपको लगता है कि आपको यहां पर ऐसा दे रखा है, या मैंने कहा 2 ही कंडीशन बनती है। ठीक है, 2 ही कंडीशन बनती है। मैंने कहा या आपको ऐसा मिलेगा C2H5 और CH3। ठीक है, अगर आपको लोन पे सेम साइड हो तो क्या होगा बोलो, सिन होगा। और लोन पे क्या हो, अपोजिट साइड हो तो क्या होगा, एंटी होगा। क्योंकि इसमें और तो कुछ रूल बन ही नहीं सकता। मेरी बात समझ में आए। देखो ऑक्सीम में तो 2 रूल से काम चल रहा था, इसमें तो क्या होगा बोलो आपसे मैं कहूं, अगर अच्छा ये ऐसे बना के ही देंगे तो ही बता सकते हैं, क्योंकि स्टीरियो की बात है, बिना कॉन्फ़िगरेशन के तो हम बता ही नहीं सकते।
आज मुझे कोई कहे, इधर ध्यान देना, मुझे कोई कहे कि ये बोलो आपसे मैं कहूं शो करता कि नहीं करता, बिल्कुल मैं बता सकता हूं कि हाँ शो करेगा, लेकिन ये सीन होगा कि एंटी होगा, आप कॉन्फ़िगरेशन तो मैं बता सकता हूं। मेरी बात समझ में, क्योंकि बिना कॉन्फ़िगरेशन के लिए स्टीरियो का नोमेनक्लेचर नहीं दे सकते, बोलो चाहे वो कुछ भी हो। मेरी बात समझ में है, चाहे वो E Z4 एल्कीन हो, चाहे सिन एंटी ऑक्सिम हो, चाहे सिन एंटी एचओ हो, बिना कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम नहीं बता सकते। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई। बोलो इफ टू लॉन पेयर इन सेम साइड तो सिन, इफ टू लॉन पेयर इन अपोजिट साइड क्या होगा, एंटी। क्या बता रहा हूं बोलो आपसे, मेरे को इफ मैंने कहा टू लॉन पेयर, आपसे मेरे को इन सेम साइड, ठीक है। मैंने कहा टू लॉन पेयर, यहां पर आपसे मैं कह रहा हूं इफ टू लॉन पेयर इन, मैंने कहा बोलो सेम साइड तो क्या होगा बोलो सिन, और मैंने कहा इफ टू लॉन पेयर इन अपोजिट, आपसे मैं कहूं अपोजिट साइड तो क्या होगा बोलो एंटी होगा। बात समझ में आए बोलो। आई थिंक आप मेरी बात समझ चुके हो। हम स्टीरियो में, जियोमेट्रिकल में हम एल्कीन, ऑक्सीम और एचओ तीन हम सीख चुके हैं। क्लियर? ओके।